इंटरमिटेंट फास्टिंग के जहाँ बहुत से फ़ायदे हमने डिस्कस करते हैं ना, तो वहाँ पर इसके कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट या कुछ नुकसानात भी हमें ज़ाहिर हो रहे होते हैं। और ज़ाहिर सी बात है कि हमारी बॉडी जब भी किसी नई रूटीन के साथ अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश करती है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस डेवलप हो रहे होते हैं। अब ये चेंजेस को हम आम तौर पे साइड इफ़ेक्ट या एडवर्स इफ़ेक्ट समझ रहे होते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ ये खुद ब खुद बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं या इवन ख़त्म हो जाते हैं। और हम में से बहुत से लोग जो कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से घबरा जाते हैं या वो कंटिन्यू ही नहीं करते, वो शायद इसके एडवर्स इफ़ेक्ट को पहले ही सामने रख लेते हैं कि इसके जी एडवर्स इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है या इसके बेनिफिट्स बहुत कम हैं। तो आज हम इसी मुतालिक बात करेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं और इसके साथ हमें एडवर्स इफ़ेक्ट क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। तो देखें, इसके जो बेनिफिट्स हैं उसमें सबसे पहले तो आ जाता है कि हमारा वेट बड़ा सिग्निफिकेंटली और बड़ा जल्दी कम हो रहा होता है। जहाँ हम बहुत सी बाकी चीज़ें कर रहे होते हैं जिसके अंदर डाइट है, जिम, एक्सरसाइज वगैरह है और ये सब चीज़ें हैं, अगर उनके साथ हमें बेहतर तरीके से हमारा वेट कम नहीं हो रहा तो हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करके बड़ी जल्दी अपनी फ़ैट को बर्न कर सकते हैं। इसका जो दूसरा बड़ा अहम बेनिफिट है वो ये कि हमारी स्लीप बड़ी बेहतर हो जाती है। तो ऐसे लोग जिनकी स्लीप डिस्टर्बेंसेस होती हैं या जिनकी जो नींद प्रॉपर नहीं आती या बिल्कुल आती ही नहीं है, तो उनकी नींद बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के थ्रू। फिर ऐसे लोग जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, जिन्हें टाइप 2 डायबिटीज़ है स्पेशली, उनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस जो कि डेवलप हुई होती है, इंसुलिन जाके अपने खुलियों के ऊपर असर नहीं कर पा रही होती, तो ये चीज़ भी इम्प्रूव हो जाती है। इंसुलिन अब बेहतर तरीके से सेल्स के ऊपर एक्ट करना शुरू कर देती है। इसका एक और बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारे मेंटल जितने भी हमारे प्रोसेसेस हैं, कोग्निटिव फंक्शन जिन्हें हम कहते हैं, इसके अंदर हमारी मेमोरी आ जाती है, हमारे मूड रेगुलेशन आ जाता है। उसके अलावा जजमेंटल रीजनिंग या बेहतर तरीके से सोचने के अमल जो है ये सारा बेहतर हो जाता है अगर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। और स्पेशली 2 या 3 वीक्स के बाद ये सब चीज़ें बड़ी इम्प्रूव हो रही होती हैं। फिर इसके अलावा जो इसका बहुत बड़ा हमें बेनिफिट देखने को मिलता है वो ये है कि हमारी जितनी भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती हैं। तो देखें, ये इसके कुछ जो है हमें बेनिफिट्स थे जो कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से हम लोग ले रहे होते हैं। एडवर्स इफेक्ट की अगर हम बात करें ना, तो उसके अंदर से सबसे पहले तो ये है कि हमारा यूरिक एसिड का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। अब हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का लेवल जब भी ज़्यादा होगा तो बेसिकली वो 2 अहम प्रॉब्लम्स हमारे लिए क्रिएट कर रहा होता है। इनमें से एक तो है कि गाउट का मसला, जिसे हम गैंठिया कहते हैं, या हमारे जॉइंट्स जो हैं वो सारे दर्द होना शुरू हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, इसे हम गाउट कहते हैं, और ये यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से होता है। और ये दूसरी जो अपना कंडीशन हमारी बॉडी के अंदर डेवलप कर रहा होता है, उसके अंदर किडनी के स्टोन्स का डेवलप होना है। तो अगर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं और हम कुछ ऐसी अपनी डाइट के अंदर चीज़ें ले रहे हैं जिनके अंदर सिट्रेट ज़्यादा हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी अपनी एक वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि अगर हम लेमन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो लेमन के अंदर सिट्रेट ज़्यादा हैं। अब ये सिट्रेट्स जो है जाके जितने भी इसके स्टोन्स बने होते हैं किडनी के अंदर उनको बहुत ज़्यादा कम कर देता है या इवन उनको हमारी बॉडी से एलिमिनेट या उनको खारिज करवा देता है। तो इस तरह हम बच सकते हैं यूरिक एसिड के स्टोन से। फिर इसके जो दूसरा साइड इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलता है वो ये है कि हमारा हेडेक या सर के अंदर दर्द रहना शुरू हो जाती है। अब ये सर की दर्द क्या इसका रीज़न हो सकता है? देखिए, हमारा जो ब्रेन है इसे हर वक्त ग्लूकोज एक ख़ास तादाद के अंदर लाजमी चाहिए होता है और ब्रेन अपने अंदर कभी भी ग्लूकोज को स्टोर करके नहीं रख सकता। इसलिए जब हम 16 घंटे या 20 घंटे इवन के हम लोग फास्टिंग कंडीशन के अंदर रहते हैं तो हमारी प्रॉपर तरीके से ग्लूकोज ब्रेन को नहीं मिल रही होती और वहाँ पर क्या कि हेडेक का मसला शुरू हो जाता है। लेकिन ये बहुत शॉर्ट टर्म है, इससे घबराने की ज़रूरत कतई नहीं है। अगर हम 3 या 4 दिन मुसलसल इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लें तो हमारा ब्रेन इवन बड़ा हेल्थी और बड़ा फ्रेश रहना शुरू कर देता है। फिर इसके अलावा जो थोड़ी सी और हमें साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है वो ये कि हमारा मूड थोड़ा सा वक्ती तौर पे ख़राब रहना शुरू कर देता है। हम थोड़े से डिप्रेस हो जाते हैं या कुछ लोगों के अंदर गुस्सा जो है आना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है। और ये भी बड़ा वक्ती सा एक माइल्ड सी एक साइड इफ़ेक्ट है जो कि तकरीबन 3-4 दिन बाद खुद ब खुद कवर होना शुरू हो जाता है। फिर इसका जो एक और हमें देखने को नुकसान मिलता है और जो वक्ती तौर पे लोग उससे काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं वो ये कि हमारा बॉडी थोड़ी सी उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, कोल्ड की
तरफ चली जाती है। लेकिन इतनी कोल्ड भी नहीं होती कि हमें शिवरिंग शुरू हो जाए या हमें जो है कोई एमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, ऐसा कतई नहीं है। हमारी बॉडी ज़रा सी अपने टेम्परेचर को नीचे कर लेती है, क्योंकि जब हम लोग बहुत ज़्यादा फास्टिंग कंडीशन के अंदर होते हैं तो बॉडी की जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस थे, उसने खुराक को हज़म करना था, तो जितना वो प्रोसेस था, ये सारे प्रोसेस अब बहुत ज़्यादा कम हो चुके होते हैं। तो जब हमारा जिस्म इन सारे कामों को नहीं कर रहा तो ऑटोमेटिकली वो रिलैक्स कंडीशन के अंदर है, इसलिए वो थोड़ा सा कोल्ड की तरफ चला जाता है। अब इसका एक और सिम्टम जो लोगों को बहुत ज़्यादा असल में डिप्रेस कर रहा होता है इससे और परेशानी की तरफ लेके जाता है, वो है कि हमारे बालों का गिर जाना। यानी कि हमें क्या हो जाता है कि एलोपेशिया या बालों का गिरना, ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब इसकी एक बड़ी वजह उन लोगों के साथ ही ज़्यादा कॉमन है कि जो ऑलरेडी जिनकी डाइट प्रॉपर नहीं थी, जो कि फास्टिंग करने से पहले भी अपनी डाइट को प्रॉपर तरीके से नहीं ले पा रहे थे, या अगर डाइट ले भी रहे थे तो वो ऐसी थी जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा कमी थी या विटामिन्स की कमी थी, या उसके अंदर प्रॉपर जो है सारे जो हमारी खुराकें अज्जा होते हैं वो प्रॉपर नहीं थे। अब ऐसे लोगों के अंदर बालों का गिरना ये ज़ाहिर हो सकता है। तो इसको निपटने की एक बड़ी जो है बेहतरीन इसका फार्मूला ये है कि अगर हम अपनी बॉडी के अंदर जो है अपने न्यूट्रिएंट्स को पूरा करें, और जब हम फास्टिंग कंडीशन के अंदर हैं तो साथ साथ हम कुछ मल्टी विटामिन्स का भी इस्तेमाल अगर करें तो हमारे बालों का गिरना, ये जो प्रॉब्लम है, ये बहुत ज़्यादा कम या इवन ये फिर बिल्कुल भी नहीं हो रही होती हमें। तो ये इसकी कुछ हमें साइड इफ़ेक्ट शो हो रहे थे इंटरमीडिएट फास्टिंग के साथ, जो कि मैं समझता हूँ कि शायद साइड इफ़ेक्ट्स हैं नहीं है, ये एक वक्ती तौर पे हमारी बॉडी जो चेंजेस की तरफ जा रही है उसकी वजह से कुछ कंडीशंस ये नमूदार हो रही होती हैं, और ये वक्त के साथ साथ खुद ब खुद या तो रिजॉल्व हो जाती हैं, या ये अगर बहुत ज़्यादा देर भी चलें तो 2 to 4 वीक्स के बाद ये कंडीशन बिल्कुल रिवर्स होकर हमारी बॉडी एक नॉर्मल स्टेट की तरफ आ जाती है। आप चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी किया करें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी और सबसे पहले पहुँच सके। So stay healthy and stay blessed.